बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो मुंह से ये निकल गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये बात अगर राहुल गांधी जी कह देते तो उनके ऊपर केस कर देते। आज तक केस क्यों नहीं किया मोदी जी के ऊपर? ये शर्मनाक बात है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो। और एक एमपी है जो बीजेपी का अभी भी कह रहा है कि ताल ठोक के मैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अरे दलाल साहब का छिक्का छूट गया। पहली दफा विधायक बना, पहली दफा मंत्री बना, उसको पता है नहीं कृषि क्या होती है। पिछली बार जो मेरी सरसों बिकी थी वो 26 लाख की बिकी थी, इस बार 18 लाख की बिकी है। आप बताइए कि मेरा जैसा बड़ा किसान जिसके पास 35-40 किलो अपने जो है एकड़ जमीन है, उसकी जो है 8 लाख का लॉस हुआ है। तो आम किसान जिसके पास 2-3 किले हैं वो कितनी सरसों पैदा करेगा? मैं कभी भी जमीन जो है बटाई पे देता हूँ किसान को। कभी भी ये नहीं है पहले पैसे ले लिए और फिर उसके बाद जमीन छोड़ दी, ताकि जितना नुकसान हो उतना नुकसान मुझे हो। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देश हूँ, मेरे साथ कैप्टन अजय यादव जी हैं जो आज कमेटी में पहुंचे। सर, किस तरीके देखते हैं जो सुबह अचानक फ्लाइंग आती है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि सीएम फ्लाइंग जो स्क्वाड आती है उसको एक सामाजिक तरीका है जो यहाँ के प्रधान है उनसे बातचीत करें, सेक्रेटरी के ऑफिस में बुला के बात करें, रजिस्टर को चेक करें। आपको पता है कि बारिश बरसात की वजह से जो सरसों की जो आवाक है एक तो वो कम हुई है, दूसरा जो उसके ऊपर फफूंद आ गई थी उसको जो है सरकार ले नहीं रही है। तो किसान को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, तो जब कोई ले नहीं रहा तो व्यापारी ले रहा है। और फिर सेंटर कई खोल दिए, बावड़ में खोल दिया, आपका कोस्टली में खोल दिया, हिली मंडी में खोल दिया। पहले परचेज सेंटर केवल रेवाड़ी में हुआ करता था, अब रेवाड़ी की अनाज मंडी में तो काम ही नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर तो पहले जगह नहीं मिलती थी सरसों की, ना जगह मिलती थी। अब गेहूं का जो है 72 घंटे में इन्होंने कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, किसान मारा मारा फिर रहा है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो भय का वातावरण है इसकी मैं निंदा करता हूँ। कोई भी काम कर रहा है तो आप इनको विश्वास में लेके करो। कोई कोई लूटपाट थोड़ी कर रहा है। हर एक का फार्म जे करता है, रसीद कटती है, जो भी किसान आता है वो बाकायदा उसकी सारी कार्रवाई होती है। आप जो है हर चीज को इस तरीके से लो। अभी आवाज कम हुआ है, इनको मालूम नहीं है कि सरसों पिछली बार जो मेरी सरसों बिकी थी वो 26 लाख की बिकी थी, इस बार 18 लाख की बिकी है। आप बताइए कि मेरा जैसा बड़ा किसान जिसके पास 35-40 किलो अपने जो है एकड़ जमीन है, उसकी जो है 8 लाख का लॉस हुआ है। तो आम किसान जिसके पास 2-3 किले हैं वो कितनी सरसों पैदा करेगा? और जो शुरू में सरसों बिकी वो तो ठीक रेट में बिकी, जो बाद में बिकी 4300 में 4600 में। जब मेरे जैसे आदमी के साथ ये हाल है तो गरीब किसान और व्यापारी क्या करे? जब सरकार नहीं ले रही है तो खरीद रहे हैं, मदद ही कर रहे हैं किसान की, उसके बावजूद भी इनको तंग किया जा रहा है। तो इसकी जो ये जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है, इस तरीके से इनको भय का वातावरण नहीं करना चाहिए। व्यापारियों से बातचीत करें, ये कोई लुटेरे थोड़ी ना। सर, 3-4 दिन पहले जेपी दलाल जी मंत्री जी यहाँ आए थे। अरे दलाल साहब का छिक्का छूट गया। पहली दफा विधायक बना, पहली दफा मंत्री बना, उसको पता है नहीं कृषि क्या होती है? हमसे पूछो, जन्मजात हम जो है किसान के बेटे, हमें मालूम है कितनी मुश्किल से मैं कभी भी जमीन जो है बटाई पे देता हूँ किसान को। कभी भी ये नहीं है पहले पैसे ले लिए और फिर उसके बाद जमीन छोड़ दी, ताकि जितना नुकसान हो उतना नुकसान मुझे हो। अब नुकसान जितना उनको हुआ उनको मुझे हुआ है। तो दलाल साहब को ये देखना चाहिए कि पूरे प्रदेश में बरसात की वजह से, ओले की वजह से जो नुकसान हुआ है, गेहूं का नुकसान हुआ है, सरसों का नुकसान हुआ है। अब वो कह रहे हैं हवा कम हुई है, तेल कम हुआ है, तो उसमें अब मौसम के लिए क्या व्यापारी रोकेंगे ओलों को या बरसात को रोक देंगे? तो सारा दोष व्यापारी में क्यों डाल रहे हैं? आप कृषि मंत्री हैं, आप बोनस दें किसानों को। जो अपना सरसों में आप 500 रुपए का बोनस दें, आप जो है इसमें सरसों में दें, आप गेहूं में दें। आप बोनस तो दे नहीं रहे, ऊपर से जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं बेकार का। सर, ऊपर से ओलावृष्टि किसानों पे हुई, 3-4 घंटे लंबी कतारों में खड़े हुए, समय पे उनका अनाज उठ नहीं पाया। किस तरीके देखते हैं? सरकार की जो नीति और नीयत में खोट है। इनको कोई एमएसपी आज तक ये कानून नहीं बना पाए।
कर्मचारियों पे ये लाठीचार्ज करते हैं, आंगनबाड़ी वर्करों पे ये लाठीचार्ज करते हैं। आपके कर्मचारी जो है आज लाम बंद है, आज तक ओल्ड एज पेंशन क्यों नहीं लागू करते? व्यापारी जो है इनके लिए सुविधाएं प्रदान करें। जब मेरी सरकार गई है उसके बाद एक भी अगर कोई शेड बनाओ, हमने यहाँ पर पार्क बनाया था, हमने ये जो मंडी जो बनाई हुई, जब मेरे पिता विधायक थे तब ये मंडी यहाँ बनी थी। उसके बाद जो यहाँ पर जितने भी शेड हों, चाहे आपके सड़कों की बात हो, हमारे से हो, इन्होंने एक पैसा लगाते नहीं है, केवल जीएसटी के नाम से लूट कर रहे हैं। 20,000 करोड़ जो अडानी लेके भाग गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है। दूसरा सर, दिल्ली में जिस तरीके का देख रहे हैं आप, हरियाणा के जो खिलाड़ी थे आज जो धरने पर कल से बैठ गए दोबारा से, ये शर्मनाक बात है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो। और एक एमपी है जो बीजेपी का, अभी भी कह रहा है कि ताल ठोक के मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो मुंह से ये निकल गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये बात अगर राहुल गांधी जी कह देते तो उनके ऊपर केस कर देते। आज तक केस क्यों नहीं किया मोदी जी के ऊपर? आप बताइए, ये जो शब्द थे उन्होंने निकाले मुंह से, अगर कोई और निकाल देता तो ये तो मुकदमा कर देते। अब मानहानि का, जैसे अभी मानहानि का दावा डाल दिया, केस जो है कोलार का, सूरत में केस डाल दिया। तो राहुल गांधी जी का घर जो है वो मेरा घर भी राहुल गांधी का है। आज प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता है कि राहुल जी का मकान भले चला गया, वो हर मकान राहुल गांधी का है। दूसरे सर, दूसरे का आप देख रहे हैं जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें हक नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि हमें उनको उम्मीद अभी नहीं लग रही। क्या क्या लग रहा है सरकार बेशरम लोगों को क्या इलाज है? जब बेशर्मी पे आ गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं कर रहे। जो मोदी जी ने कहा था वो सही बात है। महिला आयोग की जो चेयरमैन है वो अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि होटलों में लड़कियां कोई आरती पढ़ने नहीं जाती, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने जाती। क्या कहेंगे आप? बेशर्मी वाले बयान है। अगर कोई जो है एक महिला आयोग की जो है एक जो चेयरपर्सन है वो इस प्रकार की बात करती है कि हनुमान चालीसा, एक तरफ तो आप बात करते हो भगवान कृष्ण की बात करते हो, भगवान राम की बात करते हो, हैं, दूसरी तरफ आप हनुमान चालीसा का जो है अपमान करते हो, हैं। आप मुझे बताओ कि जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उस पर भी कुठाराघात करते हैं, उसको तो चेयरपर्सन से हटा जाना चाहिए। जिस तरीके बेटियों पे जिस तरीके का सवाल उठाया, किस तरीके देखते हैं हैं? आप? जिस तरीके बेटियों पर सवाल उठाया है, हाँ। आप उनको किस तरीके देखते हो, किस तरीके नहीं देखते? अरे मुझे लगता है उनकी कोई बेटी नहीं है। मेरे दो पोती हैं, मेरे एक बेटी है, जिनको ये नहीं पता कि बेटी की क्या इज्जत होती है, क्या उसकी बात होती है, क्या एक संबंध होता है बाप और बेटे के बीच में, क्या जो है आज भाई बहन को भी उल्टी नजर से लोग देखते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है वो विकृत हो चुकी है। ये केवल नाम के अपने आप को, बगल में छुरी और मुंह में राम है, इनके ये हाल।